ये यहाँ होता है, यहाँ स्फिंक्टर लगा हुआ है, यूँ मैदा यूँ जा रहा है, और ये स्फिंक्टर अक्सर जो है ना, ये जब ये जो लूज़ हो जाता है या इस पे ज़्यादा ज़ोर होता है एसिड्स का, इस पे ज़्यादा ज़ोर होता है। जब एसिड्स या कोई खुराक आप रिफ्लेक्स आना शुरू होता है, वापस आने, तो स्फिंक्टर बेसिकली कमज़ोर हो जाता है, और ये पेन यहाँ ही हाइटस हर्निया भी आ जाएंगी। तो ये वो जगह है जहाँ पेन बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पहली दवाई जो आती है वो नक्स वमीका आती है। अब नक्स वमीका हमने क्यों इसलिए बताई कि हमारा अर्बन एरिया जो है उसका तो रोज़ का एक नहीं तो दूसरे दिन खाना बाहर ज़रूर वो खाता है, और ये होटल वाले की स्वाबदीद है कि वो उसको क्या खिलाता है। लिहाजा उसके अंदर होटल टेस्ट डेवलप करने के लिए ज़ाहिर है उसने उसकी रेसिपी में बहुत सारी ऐसी मसाले डालेगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालेगा जिसके लिए आपको ज़ुबान का टेस्ट डेवलप होगा, आप उसके पास जाएंगे। तो पहली दवाई नक्स वमीका है। जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको कंप्लेन लेके बंदा आएगा, पहली दवाई नक्स वमीका है। एक तो इस वजह से नक्स वमीका, और बहुत सारे लोग घर में बुखार हुआ तो पैरासीटामोल खा ली, डिस्पिन खा ली, कुछ खा लिया, और जी मैं डॉक्टर साहब कल मुझे बुखार था तो मैंने 4 पैनाडोल खाई हैं, तो क्या हुआ, वो जी बुखार ले गया जी, लेकिन मैदे का दर्द शुरू हो गया, तो फिर भी आपका नक्स वमीका। हमने तो 40-50 पुड़ियाँ बना के रखी होती हैं हर वक्त रेडी, जो भी बंदा आता है पहली दवाई हम उसको यही खिलाते हैं। तो नक्स वमीका आपकी फर्स्ट स्ट्राइक मारनी है आपने, और बहुत सारे मरीज़ जो है ना इसी से ठीक, अक्सर मरीज़ कहते हैं जो पहली पूड़ी खिलाई थी ना आपने, मैं उसी से ठीक हो। तो 2 साइडें कवर करेगा कि आपने गलत खाना खाया है, आपने कोई गलत दवाई खाई है, तो नक्स वमीका करेगी। और उसके पास सेकंड चॉइस आपकी आती है, हम पल्सटीला का इस्तेमाल करते हैं। पल्सटीला का इस वास्ते इस्तेमाल करते हैं कि इंसान जो है वो जब टेबल पे बैठता है तो वो फिर छोड़ता कोई नहीं है, ये भी खा ले, वो भी खा ले, वो भी खा ले, ऊपर से पेस्ट्री भी खा ली, उस पर मिठाई भी खा ली, ऊपर से आइसक्रीम भी खा ली, ऊपर से पेप्सी भी पी ली। तो पल्सटीला बेसिकली मिक्स चीज़ें जब आप बहुत सारी खा लेते हैं तो फिर आपको स्टमक में पेन होता है। तो हमने तो पता है अर्बन एरिया के लिए रखी ही है, हम मेरा दोस्त है डॉक्टर तारक, वो भी गिनता है नक्स पल्स, हम नक्स पल्स पे रखते हैं, नुक्स पल्स का है। तो बेसिकली जो नुक्स है ना वो नक्स और पल्स का है। तो बड़ा सादा सा आसान सा कुलिया है कि अर्बन एरिया का जो मरीज़ है उसकी खुराक, उसकी ज़बान को आप नहीं रोक सकते। उसने इधर समोसा खा लेना है, इधर से ये कुछ खा लेना है, कुछ ना कुछ उसने दिन को दफ्तरों में काम करते हैं, बर्गर मंगा के खा लेंगे, कुछ ना कुछ खा लेंगे, चाट खा लें, कुछ ना कुछ उनकी इस तरह की हैबिट है ही है। तो ये फिर नक्स और पल्स ही ठीक करेगी। और फिर ये जो स्पेसिफिक एरिया है ये है एबस नाइग्रा का। ये आप यूं भी कर सकते हैं, नक्स दें, पल्स दें और एबस नाइग्रा दें, क्योंकि आप फास्ट जल्दी में है, मरीज़ भी जल्दी में है, डॉक्टर भी जल्दी में है, भाग भी ना जाए, तो आप यूं भी कर सकते हैं। नक्स की कम्प्लीमेंट्री पल्सटीला है, उसके बाद एबस भी। लेकिन यहाँ एक और बड़ी खराफात पैदा हो गई है कि जो हमारा पानी है उसके अंदर एक बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एच पाइलोरी। तो यहाँ स्टमक का जो पेन आएगा उसके साथ आपको एच पाइलोरी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप यूं कर सकते हैं, आप एक नक्स की डोज दें और एक एच पाइलोरी की डोज दे दें। और एच पाइलोरी पेन के साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो गैस्ट्राइटिस पैदा करती है। अक्सर मरीज जो है ना हमारे अर्बन एरिया के गैस का शिकार है। वो कहते हैं जी गैस है, डकार आ रहे हैं, बिल्च खा जाते हैं, पेट फूल जाता है जी। आप एच पाइलोरी का जब इस्तेमाल करेंगे आप ये समझें कि आपका ये पिया लग गया साथ। हमने जितने लोगों को भी कहा कि एच पाइलोरी का इस्तेमाल करें, आपके केस यूं क्लियर होते जाएंगे। लेकिन इसको करना नक्स के बाद ही है,
क्योंकि नक्स बहुत सारे जो बैक्टीरिया की जो मेडिसिन है या इवन कार्सिनोसन को भी एंटीडोट कर देता है, ये याद रखें। इतनी गहरी दवाई है कार्सिनोसन, और उसका एंटीडोट ही नक्स वमीका है। लिहाजा इसको बाद में नहीं इस्तेमाल करना कि पैच पेलोरी पहले दे दे। हालांकि हम पता क्या करते हैं, हम हमेशा नसोर्स को पहले इस्तेमाल करते हैं, लेकिन नक्स से पहले हम नहीं करते। नक्स से पहले नहीं करते। आप जाके उठा के देख लेंगे, नक्स जो है ना वो कार्सिनोसन को भी एंटीडोट कर देता है। इतनी बड़ी दवाई है। लिहाजा ये ध्यान में रखें कि मैं अक्सर ये कहता रहता हूं कि नसोड़ पहले देनी है, लेकिन नक्स से पहले नसोड़ पहले, नसोड़ को उड़ा के रख देगा। तो अक्सर लोग फेलियर में इसी भी जाते हैं कि नहीं जी वो नसोड़ का चूंकि इस्तेमाल, बिल्कुल नसोड़ का इस्तेमाल पहले, लेकिन नक्स से पहले नहीं। इवन कार्सिनोसन तक उड़ा देता है। इसलिए आप नक्स दे के एच पेलोरी दें, फिर जो आप दवाई देना चाहते हैं आप दें, आपका मसला हल हो जाएगा। पेन भी ठीक हो जाएगा, मरीज सुकून में भी हो जाएगा। फिर आपके पास वो अक्सर आके मरीज ये ज़रूर पूछें कि क्रॉस करता है या नहीं करता, या ये लोकलाइज है, लोकलाइज है तो एबज आएगा, पीछे क्रॉस करेगा तो दो दवाइयाँ और ऐड हो जाती, चेरिडोनियम और बिस्मिथ। बिस्मिथ का भी दर्द यहाँ से पीछे बैक हो जाएगा। लेकिन बिस्मिथ और चेरिडोनियम में हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? हाँ, बिस्मिथ के साथ वोमिट आएगी, वो कहेगा जी मुझे गाय बगाए डॉक्टर साहब उल्टी भी होती है, तो फिर बिस्मिथ कभी फेल नहीं होती। और बिस्मिथ को हमने एक और जगह बड़ा यूज़ किया है, रिफ्लेक्स में। ये रिफ्लेक्स में हम बहुत इसको यूज़ करते हैं कि जो बर्निंग, वो कहते हैं खट्टा पानी आ रहा है, उससे जो तेज़ाब ऊपर आ रहा है, बेसिकली स्फिंक्टर जब लूज़ होता है तो एसिड ऊपर उभर के आ जाता है और पूरी खुराक की नाली में बर्निंग पैदा करता है। हम पहले बर्निंग में आयरस वर्सिकुलर का इस्तेमाल करते थे, हम एंथ्रेक्सिनम का इस्तेमाल करते थे, हम जनाब उसमें रोबीनिया का इस्तेमाल करते थे, हम आर्सेनिक का इस्तेमाल करते थे, हम फास्फोरस का इस्तेमाल। लेकिन जब से हमने इसके मैकेनिज्म को समझा है, जब से हमने इसके मैकेनिज्म को समझा है, हमने इसके मैकेनिज्म को ये समझा है कि ये जो स्फिंक्टर लगा हुआ है बेसिकली ये लूज़ हो जाता है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मैकेनिज्म हमने ये समझा कि ये बर्निंग यहाँ क्यों आती है, इसका मतलब एसिड ऊपर आ गया है। एसिड ऊपर आ गया तो उसको ये क्यों ऊपर आ गया कि ये जो स्फिंक्टर यहाँ लगा हुआ है जो खुराक को नीचे जाने देता है, और जो ही खुराक नीचे जाती है ये क्लोज हो जाता है, उसको ऊपर नहीं आने देता। इसका मतलब है इसके अंदर प्रॉब्लम हो गया। उल्टी कब हो जाती है? जब ये रिफ्लेक्स आता है तो वोमिट होती है। ये स्फिंक्टर ही खुलता है तो उल्टी, ये रिवर्स है बिल्कुल। जब इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वोमिट करेगा, बाहर खाना आएगा। तो हमने इसी मैकेनिज्म को समझ के हमने यहाँ बिस्मिथ लगाने शुरू कर दी। हम मरीज ने पता क्या कहना, वो जी आप तो खट्टा पानी ऊपर आना बंद हो गया। बेसिकली हमने उस फिलोसफी पे काम किया कि ये रिफ्लेक्स से ऊपर आता है, स्फिंक्टर लूज और एसिड ऊपर आता है। क्या करती है? बिस्मिथ उल्टी करती है। और फिर यहाँ हमने एक और दवाई शुरू की, कैडमियम सल्फ, जो बेसिकली जो उल्टी किसी दवाई से नहीं रोकती ना, वो कैडमियम सल्फ रोक देती है। जो रिफ्लेक्स किसी दवाई से नहीं रुका, वो कैडमियम सल्फ ने रोक लिया और ये जलन खत्म हो गई। इसको कहते हैं बर्निंग पेन। अच्छा, एक और दवाई है कॉन्डोरेंगो। ये बेसिकली मैलिग्नेंसी की दवाई है, कैंसर की, और ये स्टोमक पेन को भी बहुत अच्छा रोकती है। और मैंने बेशुमार कैंसर के जो स्टोमक के पेन आते हैं
और जो एब्डोमिनल कैंसर के पेन आते हैं कांडोरेंगो बहुत अच्छा उसको रोकता है। कांडोरेंगो और कांडोरेंगो बेशुमार आपके जो ब्रेस्ट कैंसर के पेन है उसको भी कांडोरेंगो रोकता है। लिवर के अंदर जो कैंसर का पेन है उसको भी कांडोरेंगो रोकता है। कांडोरेंगो बहुत सारे पेन को रोकता है। जहां आपको ये शुबा पड़ जाए कि ये कोई ऐसा क्रॉनिक पेन है, ये ऐसा कोई रिजिड पेन है, ये कोई मैलिग्नेंट पेन ना हो, फिर कांडोरेंगो। और फिर एक और दवाई है ओरेंथोगैलम। इसके बारे में तो लिखा हुआ है कि आप वो एक कतरा पिए, वैसे हम पोटेंसी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, कुछ थोड़ा सा स्टोमक, मतलब हम बोझ ना डालें ना, इसको थोड़ा सा इतना रखें। इतनी चीज़ों के अंदर आपका एक मसला हल हो रहा है, आप क्यों दाएं बाएं उधर जाएं रे वेरे, मतलब रेर दवाइयाँ तलाश करें, फलान तलाश करें। इस कहानी में ना ये बरसों का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर हो रहा है और ये आपको मायूस नहीं करेगा। टिक 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 यूं कितना जल्दी हम देखते हैं जी। आप, मैंने दवाइयाँ तो ब्रीफ कर दी हैं आपको। अगर आप इन दवाइयों पे ग्रिप रखते हैं तो मरीज़ को इन्वेस्टिगेट देखने में कितनी देर लगेगी, नक्स पल्स को समझने में कितनी देर लगेगी। ये एबस नाइगरा यहाँ पड़ा हुआ है, पत्थर यहाँ पड़ा है, गोला पड़ा है, ये पड़ा, ये एबस नाइगरा है। भाई पीछे क्रॉस कर रहा है तो चेलिडोनियन, दो तो तीन तो सवाल सारे आपने करने। टाइम टेकिंग तो यहाँ मसला ही कोई नहीं है। ओ भाई, जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं टाइम ही लगाता था। जब बंदे को कुछ नहीं आएगा तो वो टाइम ही लगाएगा ना। वो क्या करेगा जब उसको पता ही नहीं है कि टिकट कहां से मिलना है, मरी की वैगन कहां से जानी है। वो पूछेगा पूरे शहर से, यार मरी का रास्ता तो दस। वो कहेगा मेरे को टाइम ही नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक डॉक्टर को भी टाइम नहीं होता। वो कहते मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा, वो पूरा पता करके एक दफ़ा वो सीख जाएगा तो उसको पता ना जाए फलां जगह फैज़ाबाद अड्डा होता है, वहाँ टिकट लेना है, वैगन पे बैठना है, मरी पहुँच जाना है। तो बेसिकली ये वो रास्ते हैं जो हमने कोशिश की कि जिस तरह से हमने आसानी से समझे। भाई मैदे को हमने डील करना है तो कितनी आसानी से हम डील कर सकते हैं। कितना, मैं कहता हूँ नालायक से नालायक बंदा भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएगा। क्या ज़रूरत है घंटों फिरते रहे। आप तब फिरेंगे कि आपको कख नहीं आता। ये याद रखें। जो डॉक्टर कहते हैं मैं 2 घंटे लगा के हिस्ट्री लेता हूं, उसको कख नहीं आता, कुछ नहीं जानता। और फिर 2 घंटे बाद कहेगा कल फिर आ जाना। और फिर अल्टीमेटली क्या करेगा, कंपाउंड दे देगा। यार क्यों लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं। प्रैक्टिस यो कि टिक 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 लगे। हाँ, दुनिया में खुदा ने इंसानों को मारना तो है भाई। उसको ना डॉक्टर अली रोक सकता है, ना हनीमन रोक सकता है, ना कोई अफलातून रोक सकता है, ना अरिस्तु रोक सकता है, ना नबी रोक सकता है, ना वली रोक सकता है। उसको कोई नहीं रोक सकता। जिसने मरना है, जिसने मौत, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़ातुल मौत, जिसने मौत का जायका चखना है उसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन जिंदगियों को आसान बनाने का ठेका आपको दिया खुदा ने। लेकिन वो प्रिंसिपल के तहत ही चलना होगा, वो असूलों के तहत ही चलना होगा। जिस तरह से मैं ब्रीफ करूँ हर उस पे अगर हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगेगा, एक दफ़ा हम समझ लेते हैं तो फिर हमें कोई मुश्किल नहीं है। इन दवाइयों के अंदर कितनी दवाइयाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 दवाइयाँ मैंने लिखवाई हैं और थोड़ी थोड़ी इधर उधर करके की हैं। इसमें आपका रिफ्लेक्स भी ठीक होगा, इसमें पेन भी ठीक होगा। मतलब तो एक स्पेसिफिक एरिया के लिए आपको अगर इतनी दवाइयाँ 2 4 5 दवाइयों के अंदर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है,
चाहे कि आपको उलझाया जाए 200 की दवाई के अंदर, ठीक है, जो इससे बच जाएगा, जो इससे रह जाएगा, फिर उसके बारे में देखेंगे यार इसकी क्या वजह, क्यों नहीं ठीक हो रहा। कोई मियाज़मेटिक मसला है, कुछ दिमागी मसला है, कोई बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया मैन इसके अंदर एच पेलोरिया जिसका मैंने आपको बता दिया। हमने बैक्टीरियोलॉजी भी कवर कर लिया है, हमने कॉजेज़ को भी कवर कर लिया है। कॉजेज़ क्या है कि वो एलोपैथिक दवाइयाँ हैं, मैदे के